एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर लाइव मॉक जो होते हैं हमारे एसएससी सीजीएल के, उसके जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के, हम उसके सॉल्यूशंस देखते हैं यहाँ पर। तो संडे को तो ऑलिव वोट का मैं नहीं दे पाई थी, लेकिन मंडे को मैंने द पंडित्स का दिया था। तो उसके कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ मैं, जिसमें मेरा जो स्कोर रहा है 139 रहा है। और मैंने 87 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें रीजनिंग में है मेरा 38.5, जीएस में है 23.5, मैथ्स में 36.5 और इंग्लिश में है 40.5। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर जो कि होंगे मैथ्स के। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, या तो इनके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे या ये इंपॉर्टेंट होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक रिबन है ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ एल इज रैप्ड अराउंड द कर्व सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर टू कवर इट कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ एक सिलेंडर है इस तरह से। इसके कर्व सरफेस एरिया पर, इसके कर्व सरफेस एरिया मतलब कि यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है ना, इस पर हमें एक रिबन रैप करना है, लपेटना है इसके कर्व सरफेस एरिया पर, जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों दे रखी है एल। ठीक है, तो उस रिबन का एरिया हम मान क्या सकते हैं, ये तो हो गई ना। अगर लेंथ और विड्थ दोनों ही इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, इसका एल स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। और फिर आगे दिया है कि इफ़ द बेस सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सिलेंडर इज सी, ये जो है ना ये सी दे रखी है। ठीक है, ये है सी। ठीक, देन हाउ मैनी टाइम्स द रिबन वॉज रैप्ड अराउंड द सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस इज सी, मैंने मान लिया कि इस सिलेंडर की रेडियस हो गई है आर और इसकी हाइट है एच। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, किसी भी सिलेंडर की या फिर हम कह सकते हैं किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये सर्कल ही होता है। तो ये हो जाएगा 2πr/h। तो हमें सी की वैल्यू दी है 2πr/h में 2πr होगा। ठीक है, और ये कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा इसका 2πr/h। ठीक, ये हो गया। अब ये रिबन को हम इसके चारों तरफ लपेट रहे हैं, इसके कर्व सरफेस एरिया पर लपेट रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, किसका, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो हम रिबन लपेट रहे हैं उसके एरिया के बराबर होगा। ये हो गया। यहाँ से 2πr की वैल्यू रख देते हैं, सी हो जाएगी, और एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा L²/C। ये आ गई हमारे पास एच की वैल्यू। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसने रिबन से हम कितने टर्न्स ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये एक छोटा सा एरिया ले लेती हूँ मैं इसका, ये जो दिख रहा है ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ये एरिया ले लिया। इस एरिया पर मैंने मान लिया नहीं, ये है ही एल इसका लेंथ है और एल इसका ब्रेड्थ है। इस रिबन का लेंथ इस तरह से मैं लपेटती जा रही हूँ। तो कितनी बार तक मैं लपेटूंगी, मतलब कितने टर्न लूँगी, जितने की इसकी हाइट है इसके हिसाब से लूँगी। तो एक एरिया मतलब छोटे से एरिया पर अगर एल है तो पूरी हाइट पर क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा एल से। ठीक है, पूरी हाइट पर ऐसे तो निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा ये एच बराबर, जब हमारे पास दिया है L²/C, तो इसको हम एच से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए, पूरी हाइट को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, एल से एल कट गया, इसका आंसर हो जाएगा L/C। तो इतने टर्न्स होंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन तो अच्छा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये रहा। इसमें दिया है कि द वैल्यू ऑफ √6 माइनस √17 माइनस 2√72 इज क्लोजेस्ट टू। अच्छा, इसका नियरेस्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है, √6 माइनस ये हो जाएगा 17 माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं क्या, √9 इंटू √8, √9 इंटू √8 लिख सकते हैं इसको, 72 को। ठीक है, इसको अगर हम खोलें, किसको, ये वाले को, बड़ा वाला √6 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका, इसको लिखूंगी मैं √9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा √9 का स्क्वायर, और ये हो जाएंगे प्लस √8 का स्क्वायर माइनस 2√9 इंटू √8। ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन जाएगा √9 माइनस √8 का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इससे रूट से ये रूट कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3
√9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √8। ओके, ये हो गया 3 माइनस √8। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 माइनस 3 प्लस √8, इसको सॉल्व कर लो आगे, ये हो जाएगा 3 प्लस √8। ओके, अब क्या होगा, अब ये इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2√2 लिख सकते हैं, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2√2। ओके, ये फिर से स्क्वायर रूट बन रहा है, कैसे, ये हो जाएगा √2 √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू 1, ये बन गया, किसका बन गया फॉर्मूला, ये √2, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला √2 प्लस 1 के होल स्क्वायर का। फिर से ये स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा, अपना आंसर क्या आ गया, √2 प्लस 1, और √2 की वैल्यू हमें पता है ये कितनी होती है, 1.414 होती है, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 2.414, और ये अपना आंसर है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है 2.4, ये वाला आंसर रहा, ये इसका आंसर है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। यहाँ पे स्क्वायर रूट की आइडेंटिटी बनेगी, तो बस हमें वही ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें लिखा है कि एक फैक्ट्री है जिसमें पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या 18 है। ओके, उन्हें एक दिन के लिए 4,000 रुपये मिलते हैं यदि सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चों की मजदूरी का अनुपात 9, 5 और 6 के रेशो में है, और प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों की मजदूरी का रेशो इतना है, तो बताइए कि प्रतिदिन महिलाओं को कितना वेतन मिलता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 4,000, ओके ठीक है, यहाँ ऑल मेल हो गया, विमेन हो गई, मतलब मेन हो गया, विमेन हो गई, और किड्स हो गए, चिल्ड्रन, इनका रेशो दिया है, इनको इस रेशो में मिलते हैं, मतलब ऑल का है ना ये 9, 5 एंड 6। ठीक है, ये टोटल कितना है 20, और इनका रेशो 20 है, और लेकिन ये टोटल अगर अमाउंट की बात करेंगे तो इनको 4,000 मिल रहा है, एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 200, तो इनको कितना मिलेगा, अगर हम टोटल का निकालें, टोटल मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का, मैन, विमेन और चिल्ड्रन का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू यहाँ पे 200 है, तो इनको मिलेगा 1,800, विमेन को मिल रहा है 1,000, और बच्चों को मिल रहा है कितना 1,200, ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि हमें बताना फीमेल्स को, मतलब विमेन को कितना पर डे कितना मिल रहा है, एक विमेन को पर डे कितना मिल रहा है। अच्छा, तो इनका नंबर निकालेंगे, हम इनका नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ऑल डिवाइडेड बाय ईच, ऐसे निकालते हैं, ऑल डिवाइडेड बाय ईच, मतलब कि जितने भी यहाँ पे मेल हैं, फीमेल हैं और चिल्ड्रन है, उनका ऑल डिवाइडेड बाय ईच कर देंगे, तो ये हो जाएगा मैन, विमेन और चिल्ड्रन। ठीक है, इनका रेशो कितना दिया, ऑल का है 9, 5 और 6, और ईच का क्या है 6, 5 और 3। इसको सॉल्व कर लो, 5 से 5 कट गया, यहाँ 2, 3 और यहाँ 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 3, 2 और यहाँ पर 4। तो ये टोटल कितने दिए, ये नंबर आ गए कि इतनी संख्या है इन लोगों की, पर हमारे पास ये रेशो आया है, पर इनका एक्चुअल नंबर यहाँ दिया है कि 18 है ये, तो 3, 2, 5 और 4, 9 की वैल्यू कितनी आ गई है 18, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो इनकी रियल वैल्यू क्या आ गई, मेल हो गए अपने पास 6, वुमेन हो गई हैं 4, और चिल्ड्रन हो गए हैं 8। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि एक वुमेन को कितनी सैलरी मिलेगी एक दिन की, तो ये निकाल लेंगे हमारी विमेन को टोटल कितना मिल रहा है 1,000 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, कितना जाएगा 25, मतलब 250 आ जाएगा, 250 रुपये मिल रहा है एक विमेन को एक दिन का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब ये रहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, और इसकी सबसे अच्छी मतलब बेस्ट ट्रिक बताने वाली मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या दिया क्वेश्चन की, द अमाउंट ऑफ डेब्ट दैट विल बी discharged बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1845 ईच एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब कि यहाँ पर जो रेट दिए ना, ये जो रेट 48 है, ये रेट दिए 48, ये किसके लिए दिए, ईयरली रेट दिए, और हमें इंस्टॉलमेंट देनी है मंथली, तो हम सबसे पहले इस रेट को कन्वर्ट कर लेंगे मंथ वाइज। जैसे कि ये है 12 मंथ की क्या हो जाएगी मतलब 48 दी हुई है, हमें निकालना है एक मंथ का क्या होगा
12 चौको 48, 4 हो जाएगी तो 4%। अब हम सपोज़ करते हैं कि हम जो इंस्टॉलमेंट देंगे हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि 100 इंस्टॉलमेंट एक महीने की 100 है, ठीक है। दूसरे महीने की क्या हो जाएगी, उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो 104। यहाँ पर हमें 5 महीने तक निकालनी है चीज़, ठीक है। तो 104, 108, 112 और 116 ये हो जाएगा। ये हो जाएगी 4 मंथ की इंस्टॉलमेंट, 5 मंथ की इंस्टॉलमेंट ना, ठीक है। अब इनका टोटल ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 8 4 12, 12 2 14, 20 की 0, यहाँ 2 3 4 4 और यहाँ 540 आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर। मतलब आंसर नहीं, इसकी इतने रुपए उसको देना है। पर हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें इंस्टॉलमेंट दी है। हमने माना था कि 100 है, पर क्वेश्चन में दिया है कि इंस्टॉलमेंट 100 नहीं है, कितनी है, 1845 है। तो हम यहाँ देखो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 1845, ठीक है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। एक की वैल्यू निकालेंगे तो इस 18.45 को 54 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, बस मल्टीप्लाई है, और जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी आंसर होगा वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो 1845 इंटू 54, 20, यहाँ पे 16 और 2 18, 32 और 1 33, 4 और 1 5 हो जाएगा, नहीं 4 और 3 7, हाँ क्योंकि 3 4 ही जाएगा, 25, 20 और 2 22, 8 5 40, 40 और 2 42, 42 और 4 ये हो जाएगा 9। इसको कर दो, 8 5 13, 6 9 और ये 9, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 ये लगा दी और ये जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9963। इतने रुपए वो देगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ये इसका ये जब रेट दी हो ना, तो हम सिंपल इंटरेस्ट को इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें मंथली रेट, ईयरली रेट दी थी 48% की, हमें निकालनी थी मंथली, तो हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट सी बी अ सर्कल विद द सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका नाम उन्होंने सी दे दिया है, ये हो जाएगा सी, एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ, ओके। ज़्यादा बड़ा हो गया, नीचे बनाते हैं इसको। लेट एक सर्कल है सी जिसका सेंटर है ओ, ओके, ठीक है। पी क्यू बी अ माइनर आर्क ऑन सी। एक माइनर आर्क बना दी मैंने, ये आर्क बन गई पी एंड क्यू, ठीक है, माइनर आर्क है, और ये हो जाएगी मेजर आर्क। फिर क्या कहते हैं, लेट आर एंड एस बी 2 पॉइंट्स ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब ये वाली आर और एस, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है। इफ़ पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल 80 डिग्री एट ओ। क्या कहते हैं यहाँ पर, ये पी क्यू जो कॉर्ड है हमारी, वो उस एंगल पर, वो सेंटर पर 80 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर जगह काम आता है, क्वेश्चन पूछते हैं इससे पेपर में, और ठीक यहाँ पर ये 80 डिग्री बनाता है। अब आपको पता होगा कि एक कॉर्ड जब सेंटर पर थीटा एंगल बनाती है, एक कॉर्ड मैंने मान लिया, एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड थीटा पर अगर एक कॉर्ड, आपको पता होगा कि जब एक कॉर्ड जब सेंटर पर थीटा एंगल बनाती है, तो वही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर उसका आधा एंगल बनाती है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा कि पी आर क्यू एंड पी एस क्यू बताना है। पी आर क्यू ये और पी एस क्यू, अगर यहाँ 80 बन रहा तो यहाँ हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40, मतलब दोनों के आंसर क्या आ गया 40। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, इसमें इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे थे। तो अब मिलते हैं शायद फ्राइडे सैटरडे, जब भी हम लाइव मॉक देंगे, या उसके अलावा जो भी मॉक होंगे, जो भी मॉक मैं NTPC की प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में, उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके अगर मॉक देती हूँ, उसमें अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।